हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 14 रचनाएं और रचनाओं के अंदर हम आज उदाहरण के रूप में किस प्रकार से एक रेखाखंड का आंतरिक विभाजन कर सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन, रेखाखंड दिया हुआ अपने को और अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, उस रेखाखंड का विभाजन करना। ठीक है ना। तो उदाहरण के रूप में जैसे प्रश्न है, एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 3:5 में आंतरिक विभाजन कीजिए। ये है आज का प्रश्न। अब इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली शर्त के अनुसार तो रेखाखंड की अपने को लंबाई दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7.4 सेंटीमीटर। दूसरा, उसका आंतरिक विभाजन अपने को यानी कि अनुपात दिया हुआ कितना? 3:5। अब अपने को जो रेखाखंड की जो लंबाई दे रखी है 7.4 सेंटीमीटर, उसको हमको क्या करना, उसका विभाजन करना है 3:5। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातों का योग यानी 3 + 5 बराबर कितना हो गया? 8। अनुपातों का योग कितना हो गया? 8 हो गया। अब उसके बाद में हमको क्या करना, पहला भाग ज्ञात करना। जैसे तो पहला भाग ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? 3/8। ठीक है ना। 3/8 इंटू विभाजन, रेखाखंड की लंबाई हमको दी हुई 7.4, तो 7.4 का हमको विभाजन करना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इंटू में 7.4 लिखेंगे। ठीक है ना। यानी 3/8 इंटू में 7.4, यानी जो रेखाखंड जिसका हमको क्या विभाजन करना है उसको हमको क्या करना है, इंटू में लिखना है। आगे ध्यान में 3/8 और इंटू में 7.4। सबसे पहली शर्त के अनुसार क्या कि दशमलव को हटाया, तो दशमलव के बाद में एक अंक इसलिए नीचे आके क्या हो गया? 10 हो गया। एक 0 लग गया। अब जैसे ये कटती वैसे काट दीजिए, यानी 3/8 इंटू अब क्या हो गया आपके 74/10 हो गया। अब ये कट रही है आपकी, 2 से काटा इसको, 8 को 2 से काटा तो कितनी बार? 4 बार कट गया। 8 के अंदर हमने क्या किया? 2 का भाग लगाया 4 बार। इसी तरह से 74 में हम क्या करेंगे? 2 का भाग लगाएंगे तो 37 बार। यानी 8 और 74 को हमने 2 से काटा, 2 से 8 को काटा तो कितना आ गया? 4 आ गया। और 2 से हम क्या कर रहे? 74 को काट रहे तो कितने आ गए? 37 आ गए। अब नहीं कट रही है तो 3 को हम क्या करेंगे? 37 से गुना। ठीक है ना। 3 को हम 37 से गुना करते हैं तो कितने आ गए? 111 आ गया। इसी तरह से नीचे बटे हुए में आपके 4 और 10 है, 4 को 10 से गुना किया तो कितना आ गया? 40। यानी कटने के बाद अब आपके पास में ऊपर की तरफ क्या बची हुई है और नीचे की तरफ क्या बची हुई है? ऊपर को ऊपर वाली से गुना और नीचे को नीचे वाली से गुना करना। ऊपर गुना करने पर तो 111 आ गए और नीचे गुना करने पर आपके 40 आ गए। अब आपको क्या करना है? 111 बटे 40 हो गया। ये 40 का भाग हम क्या करेंगे? 111 में देंगे। ठीक है। 40 का भाग हम 111 में दिया तो 2.775 सेंटीमीटर है। अब इसको अपन लगभग में लिखेंगे तो आपके पास में लगभग में मान क्या हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका पहला भाग है, उसकी लंबाई लगभग आपके कितनी हो गई? 2.8 सेंटीमीटर। आप देखो दशमलव के बाद में आप देख रहे हैं 2.775 है। दशमलव के बाद में दूसरा अंक है। दूसरा अंक क्या आ रहा है आपके? 5 या 5 से बड़ा आ रहा है। जब दूसरा अंक दशमलव के बाद वाला देखना, दशमलव के बाद में दूसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे? दशमलव के बाद में जो पहला अंक है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये 1 जोड़ने क्या हो गया आपके? 2.8। ध्यान में आ गई। दशमलव के बाद में दूसरा अंक 5, 6, 7, 8, 9 है। इसका मतलब आपको दशमलव के जो पहली संख्या है दशमलव के बाद में, उसमें हमको क्या करना? 1 जोड़ देना है। तो लगभग मान आपका क्या हो गया? जैसे हम 1 जोड़ेंगे साथ में तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो लगभग में हमारा क्या हो गया? मान क्या हो जाएगा? ये 2.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम दूसरा भाग निकालेंगे। अब दूसरा भाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा। और इंटू में आपके वापस क्या आ जाएगा? रेखाखंड की लंबाई जो हमको दी हुई है 7.4।
ठीक है, तो 5/8 इंटू 7.4, दशमलव को हटाया तो दशमलव के नीचे एक जीरो लगी, तो नीचे क्या हो गया आपके 10 हो गया। दशमलव के बाद में एक अंक इसलिए एक जीरो लगी, तो 10 हो गया। अब जैसे एक कटती वैसे काट दीजिए। 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, 2 का भाग 74 में दिया तो 37 बार कट गया। कटने के बाद आपके ऊपर क्या बच रही, 5 और 37 बची हुई, तो 5 को हम 37 से गुणा किया तो 185। नीचे कटने के बाद आपके क्या बचा हुआ, 4 और 10 बचा हुआ, तो 4 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 40 है। अब वापस क्या करेंगे, 185 में 40 का भाग लगाएंगे, तो 40 का भाग 185 में दिया तो कितना आया 4.62 आया। ठीक है, 4.62 सेंटीमीटर। इसको वापस अपन लगभग में लिखेंगे, तो अब आप वापस यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कहा आपके दशमलव के बाद में दूसरा अंक 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए लगभग में हमारा मान क्या रह जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। अगर दशमलव के बाद में दूसरा अंक एक आगे 0, 1, 2, 3, 4 तक हो, तो अपने को क्या है दशमलव के बाद में जो प्रथम अंक है केवल यहाँ तक की संख्या अपने को लिखनी है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा दशमलव के बाद में दूसरा अंक 5 से बड़ा था, 5 से बड़ा था, इसलिए हमने क्या किया दशमलव के बाद में जो पहला अंक था उसमें हमने 1 जोड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास में दशमलव के बाद में दूसरा अंक 5 से छोटा है, इसलिए क्या है कि ये लगभग में मान क्या रहेगा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो 4.6 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर, यानी 2.8 और 4.6 का योग करो, तो योग करने पर आपके पास में वापस रेखाखंड की लंबाई आ जाएगी 7.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान में आ गया। 2.8 सेंटीमीटर तो एक और 4.6 सेंटीमीटर है, इन दोनों का योग करना, तो योग करने पर वापस आपके पास में रेखाखंड की लंबाई आ जानी चाहिए। तो रेखाखंड की लंबाई यदि अपने पास में कितनी है 7.4 सेंटीमीटर है, तो वापस आपके ये 7.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला काम तो हमारे को यही करना है, ठीक है ना, यानी कि अपने को रेखाखंड की लंबाई दी हुई है और अनुपात दिया होगा कि इस अनुपात में उसका विभाजन करना है, तो पहला भाग और दूसरा भाग, 2 भाग हमारे को इस तरह से निकाल लेना। अब निकालने के बाद में आपको क्या करना, वापस इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है ना, अब डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाते समय हमारे को क्या करना, पेंसिल से चित्र बनाना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले AB बराबर हम क्या करेंगे, A से B की दूरी यानी कि ये 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। AB की लंबाई कितनी है 7.4, क्योंकि लंबाई अपने को रेखाखंड की कितनी दे रखी है 7.4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक AB 7.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, पहली शर्त तो ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बिंदु से हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे। समझ में आ रही है, नीचे की ओर हमारे को क्या करना है, एक किरण खींचना है, लेकिन ए से अपने को खींचना, लेकिन न्यून कोण बनाती हुई अपने को एक किरण खींचनी। तो हमने क्या किया, ए से ए एक्स एक किरण खींची, जो ये देखो आप न्यून कोण बनाती हुई जा रही है। ध्यान में आ गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी अपना रेखाखंड कितना था 7.4 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, इससे अपने को थोड़ा सा ज्यादा, यानी कहने का मतलब ये है कि ए से हम किरण खींच रहे, ए एक्स न्यून कोण बनाती हुई लगभग 10 सेंटीमीटर की अपन क्या करेंगे, एक किरण खींच रहे। समझ में आ गई बात। हम क्या करेंगे, ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई ए एक्स एक किरण खींच लेंगे, लेकिन उसकी लंबाई इस रेखाखंड से थोड़ी ज्यादा रखनी है। ठीक है ना, जैसे अभी ये 7.4 है, तो लगभग अपने को 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेगी। एक लाइन का मतलब यहाँ पर एक किरण है। ठीक है, अब दूसरी बात, किरण खींचने के बाद में अपने को क्या है, अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग आ रहा अपने पास में 8। तो हमारे को क्या करना है, इस किरण के 8 भाग करने, जितना अनुपातों का योग है उतना ही अपने को क्या करना है, उस किरण के हमारे को भाग करने। अभी अपन देख रहे हैं अनुपातों का योग 8 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8 भाग अपन इस किरण के कर लेंगे, लेकिन 8 भाग भी क्या है कि हमारे को समान करने, समान भाग करने। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर के बराबर प्रकार खोल लेंगे। ठीक है ना, अपन ये तो प्रकार 1 सेंटीमीटर का भी खोल सकते हैं, 2 का भी खोल सकते हैं, 3 का भी खोल सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यही है कि 1.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लेंगे। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के कितने कट लगाने अपने को, 8 कट लगाने।
ए बिंदु से 1.5 का ए कट लगाया, ठीक है, 1.5 का कट लगा के फिर वापस यहां से 1.5 का, 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 फिर वापस 1.5 का और फिर वापस 1.5 का। ऐसे अपने को कितने कट लगाने हैं? 8 कट लगाने हैं, ठीक है। वैसे तो अपन क्या अपनी सुविधा के अनुसार माप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यही है कि अपने को 1.5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के 8 कट लगा देंगे। 8 क्यों लगाए? क्योंकि अनुपातों का योग हमारे पास में 8 आ रहा है इसलिए, ठीक है। ए बिंदु से हमने 8 कट लगाए। 8 कट लगा के पहले कट पर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 पहले ए बिंदु से हमने कट लगाना शुरू किया। पहला कट पर हमने क्या किया? A1 नाम दे दिया हमने, फिर इसी तरह से दूसरे पर A2, तीसरे पर A3, इस तरह से हमने क्या किया? 8वें कट पर हमने क्या किया? इसको नामांकित कर दिया, ठीक है ना। 8ठों कट पर हमने A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, ठीक है। कट लगाने के बाद में इसको नामांकित भी कर दिया। नामांकित करने के बाद में जो आपका A8 है, इस A8 को हम क्या करेंगे? बी बिंदु से मिला देंगे, ठीक है ना। A8 को हमने किससे मिला दिया? बी बिंदु से मिला दिया। अब आपको क्या करना है? A8 B, ये आपका एक कोण बन गया। इस कोण के बराबर हमको क्या करना है? A3 के ऊपर कोण बनाना है, क्योंकि आपके अनुपात में देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो अपने को जो कोण वापस बनाना, वो कोण किसके ऊपर बनाना है? तीसरे भाग पर बनाना है। तो तीसरा भाग आपके A3 आ रहा है, तो A3 के ऊपर हम क्या करेंगे? A8 B के बराबर कोण बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? जब देखो आप, सबसे पहले हमको क्या करना? A8 पर एक प्रकार रख देंगे। प्रकार को खोल लिया, खोल के हम क्या करेंगे? जैसे अभी ये 1.5 का है, ये कट कितना भी 1.5 का है, तो लगभग अपन क्या इसको 2 के बराबर प्रकार खोल लेंगे। कितना खोल लेंगे? 2 के बराबर, 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लिया और प्रकार का रखा हमने A8 पर रखा। 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के हमने क्या किया? इस तरह से घुमा दिया, ठीक है ना। ये घुमाव, इस तरह से घुमाव बनाना है। ये घुमाव के बराबर हमने इस तरह से प्रकार को कहां रखा? हमने A8 पर। प्रकार कितना खोला? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के A8 से हमने क्या किया? इस तरह से घुमा दिया, ठीक है। अब जितना प्रकार अभी अपन ने खोला हुआ है, उसी प्रकार को हम क्या करेंगे? A3 पे रखेंगे और A3 पर भी हम क्या करेंगे? घुमाव बना देंगे। जैसे घुमाव हमने A8 से बनाया ये, वैसे ही हम घुमाव से क्या करेंगे? A3 से भी क्या करेंगे? उतना का उतने घुमाव बना देंगे। समझ में आ रही बात? क्या करेंगे? हमने A8 पर प्रकार रखा। प्रकार कितना खोला? लगभग 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के A8 से हम क्या करेंगे? इस तरह से घुमाव बनाना है। फिर उसके बाद में उसी प्रकार को A3 पे रखना है और हम क्या करेंगे? इस तरह से घुमाव बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना? प्रकार को वापस जहां से हमने घुमाना शुरू किया, देखो इधर, जहां से हमने घुमाना शुरू किया, प्रकार को यहां रखना और इसके बराबर खोल लेना। प्रकार को कहां रखना? इस जहां से हमने घुमाना शुरू किया और इस कट तक अपने को क्या करना है? प्रकार को खोलना है। अब प्रकार को कहां रखना? सबसे पहले यहां रखना। पहले घुमाव, जहां से हमने घुमाना शुरू किया, प्रकार को यहां रखा और इस लाइन के बराबर अपने को प्रकार को खोल लिया। इतना प्रकार खोलना है, ठीक है। और इसी प्रकार को वापस क्या करेंगे अपन? दूसरा घुमाव अपना ये था और दूसरे घुमाव पर अपन रख देंगे और इसके बराबर अपन यहाँ घुमाव के बराबर अपन क्या करेंगे? ये कट लगा देंगे। प्रकार को जैसे अपन ने यहां रखा, पहले देखो आप, प्रकार को पहले घुमाव पर रखना है। सबसे पहला काम क्या करना? प्रकार को पहले घुमाव पर, ये पहले घुमाव पे रखा, इसके बराबर खोलना। इसके बराबर खोल के एक छोटा सा कट लगा, छोटा सा कट लगा के उसी प्रकार को हम क्या करेंगे? दूसरे घुमाव पे रखेंगे और दूसरे घुमाव पर रख के क्या करेंगे? अपन एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद क्या करना है? जैसे ये कट लगाया, इस कट को वापस क्या करना है? इससे मिला देना। यानी A3 को हम क्या करेंगे? नाम देंगे। ये लाइन अपन खींचेंगे ना, तो ये लाइन खींचेंगे तो ये AB को C बिंदु पर काट रही है, तो हम क्या करेंगे? इस कट को हम क्या कर रहे हैं? A3 से मिला रहे हैं, लेकिन C तक अपन बढ़ा रहे हैं। AB को अपन AB के ऊपर क्या है? एक बिंदु C आ रहा है, C अपन नाम देंगे, लेकिन ये क्या है? इसको अपन आगे तक बढ़ाएंगे तो ये क्या है? AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे?
A3 को इस कट के बराबर मिला करके हम क्या करेंगे, मिलाने के बाद में इसको AB तक अपन उसको बढ़ा देंगे, बढ़ाने पर ये क्या है C तक काट देगा। तो इस तरह से हमारे पास में A3 और C है और दूसरा इधर B A8 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जानी चाहिए, समांतर हो जानी चाहिए। यानी A3C और A8B ये दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। दूसरा, जितना A8 पर कोण बना हुआ है उतना ही A3 पर कोण होना चाहिए। शर्त अपने को दो विशेष ध्यान में रखनी, जितना कोण A8 पर बनेगा उतना ही कोण A3 पे बनेगा। दूसरा, BA8 ये जो रेखा है इस रेखा के बराबर ही अपने को क्या होनी चाहिए, CA3 होनी चाहिए। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ठीक है, अपने को शर्त ये ध्यान में रखनी है। यानी A कोण पहले देखो आप, कोण A8 B के बराबर कोण A3C होना चाहिए। दूसरा, समांतर जो रेखा होनी चाहिए वो समांतर रेखा BA8 के बराबर CA3 होनी चाहिए। बराबर का मतलब यहां पर समांतर, BA8 समांतर CA3 के होना चाहिए। ठीक है ना, अपने को ये दो चीज विशेष ध्यान में रखनी, पहला तो कोण देखना, दूसरा अपने को समांतर रेखा देखनी। ठीक है ना, वापस देखो इधर, सबसे पहले अपने ने क्या किया, 7.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड, उसके बाद एक बिंदु से हमने क्या किया, न्यून कोण बनाती हुई AX एक किरण खींचना। उसके बाद में हमको क्या करना है, 8 कट लगाने। 8 कट क्यों लगाए, क्योंकि अनुपातों का योग अपने 8 आ रहा, और 8 कट भी अपने को कितने 1.5 सेंटीमीटर के लगा देंगे, यानी 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की। वैसे तो सुविधा के अनुसार आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, लेकिन अब सबसे बढ़िया ये है कि इससे न तो ज्यादा बड़ा और न ज्यादा छोटा बन रहा है, इसलिए अपन ने क्या किया, 1.5 सेंटीमीटर के कट लगाने। ठीक है ना, 1.5 सेंटीमीटर के इससे कितने कट लगाने, अपने को 8 कट लगाने। और 8 कट लगाने के बाद में क्या करना, अपन उसको नामांकित A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। ठीक है, इस तरह से A8 को वापस क्या करना, अपन को B से मिला देना। उसके बाद अपने को क्या करना है, A8 और B के बराबर अपने को कोण बनाना। किस पर बनाना, A3 पर। अब A3 पर क्यों बनाना, क्योंकि आपके अनुपात आ रहा, पहला अनुपात क्या आ रहा, 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो 3 पर अपने को A3 के ऊपर क्या करना है, A8 के बराबर कोण बनाना। अब कोण कैसे बनाना, जो भी देखो आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A8 पर प्रकार रखेंगे, लगभग 2 सेंटीमीटर खोल लेना। कितना खोलना है, 2 सेंटीमीटर। प्रकार 2 सेंटीमीटर खोल के हम क्या करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे। प्रकार को A8 पे रखना, 2 सेंटीमीटर का खोल के लिए इस तरह से घुमा देना। घुमा दिया, अब घुमाने के बाद में इसी प्रकार को हम क्या करेंगे, A3 पे रखना, और A3 पे रख के उसी प्रकार को हम क्या करें, यहां पर घुमा देंगे इस तरह से। ठीक है, घुमाने के बाद वापस क्या करना, प्रकार को पहले घुमाव पे रखना, और पहले घुमाव पे रख के हम क्या करेंगे, इतना खोल लेना प्रकार। आगे ध्यान में, प्रकार को कितना खोला मैंने, पहले घुमाव, यानी इस लाइन से इस लाइन के बराबर प्रकार को खोल लेना, और प्रकार खोल के हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर एक छोटा कट लगा देंगे, और उसी प्रकार को वापस क्या करेंगे, दूसरे घुमाव पर, दूसरा घुमाव देखो आप यहाँ पर, और उसी प्रकार को हम क्या करेंगे, दूसरे घुमाव पे रखा, यहां पर इस तरह से कट लगा देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अपने को क्या करना है, इसको मिलाना है। जैसे कट लगाया, कट लगाने के बाद आपके यहाँ तक की बिंदु आ गया, बिंदु आने के बाद में क्या करना, A8 को इस बिंदु से मिलाते हुए, और इसी तरह से यहाँ पर A3 को इस कट से मिलाया, तो इस तरह से अपन इसको रेखाखंड को आगे तक बढ़ाएंगे, जो AB को क्या कर रहा हो, C तक काट देगा। ठीक है ना, तो आपके A3C है, ये जो रेखाखंड है ये वाला क्या, इसके समांतर आ जाना चाहिए, यानी A8 B के समांतर होना चाहिए। A3C है समांतर किसके, A8 B के। दूसरा, कोण A8 B के बराबर कोण A3C होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से जब आपके ये बन जाता है, तब बनने के बाद आप देखेंगे AC की माप, AC की माप आपके पूरी 2.8 ही आएगी, और इधर से BC की माप करेंगे तो आपके 4.6 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है ना, जब आपका डायग्राम पूरा हो जाता है तो उसके बाद में आप AC को भी नाप के देखना है और BC को भी नाप के देखना है, तो आपका AC बराबर तो 2.8 सेंटीमीटर आएगा और BC आपका 4.6 सेंटीमीटर आएगा।
ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, रेखाखंड की लंबाई दी हुई थी और उसका आंतरिक विभाजन अनुपात दिया हुआ था। किस तरह से हमने अनुपात में जैसे पहला भाग और दूसरा भाग, दो भाग निकालने के बाद में फिर हमने जिस तरह से डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद में फिर हम जैसे यहाँ पर AC और BC को नाप के देख रहे हैं तो वापस पहला भाग हमारे पास में 2.8 ही आ रहा है, दूसरा भाग ये है जो 4.6 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, रेखाखंड का क्या है कि जो अनुपात दिया था उस अनुपात में उसका विभाजन किया। अब आपको वापस क्या करना, इसी प्रश्न का दोहरान करना। HW में हम क्या करेंगे, पुनः इसी प्रश्न का क्या करेंगे, अपन दोहरान करेंगे। लेकिन इसके पहले शर्त अपने को ध्यान में रखना है कि वीडियो को पहले अच्छी तरीके से देखना है और उसके बाद बिना देखे इस प्रश्न के जैसे अपने को HW की कॉपी में इसी प्रश्न का दोहरान करना है। ठीक है ना, अपने को ध्यान ये रखना है, ध्यान एक तो अपने को यहाँ रखना कि जैसे 2 सेंटीमीटर का प्रकार बोला, 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के A8 पे रखे और अपन को क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से घुमा देना। फिर उसी प्रकार को हम क्या करेंगे, A3 पे रखना, A3 पे रख के इस तरह से ये घुमा देंगे और घुमाने के बाद में वापस अपने को ध्यान देना है, पहला घुमाओ और इस लाइन के बराबर प्रकार को खोलना है। खोल के जैसे प्रकार को यहाँ रखा, खोल के अपन क्या करेंगे, इसके बराबर यहाँ पर एक कट लगा देंगे। फिर वापस उसी प्रकार को हम क्या करेंगे, दूसरे घुमाव पे रखना, दूसरे घुमाव पे रख के ये इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में ये अपने पास में एक बिंदु आ जाएगा। इस बिंदु को हम क्या करेंगे, A3 से मिला देंगे। लेकिन A3 से अपन इसको मिला रहे तो मिलाते मिलाते क्या है, हम इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे। बढ़ाने पर ये क्या है कि AB को C तक काट देगा, C पर काट रहा है, ठीक है ना। अब आपके पास में A3C और इधर से A8B को देख रहे हैं, ये दोनों क्या है कि एक दूसरे के लगभग कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। दूसरा A8 और A3 पर जो कोण का मान है वो भी अपना कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कोण का मान बराबर है, दोनों कोण का मान बराबर है तो ये भी आपके क्या है कि दोनों एक दूसरे के समांतर ही नजर आएगी। दूसरा फिर आपके पास में जो AC है, इस AC की माप और BC की माप करके देखेंगे। AC आपका 2.8 सेंटीमीटर ही आएगा और BC भी आपका 4.6 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। वापस आपको HW में क्या करना, इसी प्रश्न का दोहरान करना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।